8 और 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजे कर सरकारी अस्पताल के अंदर एक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी और ये हुआ था कि उसके साथ ज़बरदस्ती भी की गई है। संजय रॉय नाम का एक सिविक वॉलंटियर पकड़ा गया जो कोलकाता पुलिस के लिए काम करता था। लेकिन फिर कोलकाता हाईकोर्ट ने यह मामला कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। कल सीबीआई को सौंपा गया। आज दिल्ली से सीबीआई की भारी भरकम 25 लोगों की टीम, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं, वो कोलकाता पहुंचे और कोलकाता पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी जांच, अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। संजय रॉय जो अब तक कोलकाता पुलिस की कस्टडी में था, अब वो सीबीआई की कस्टडी में है। अब उससे पूछताछ होगी। लेकिन इसी दौरान एक दूसरी चीज हुई और वो ये कि उस सेमिनार हॉल जो सरकारी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर था, उसकी तस्वीरें आज मीडिया में आई। उस सेमिनार के अंदर प्लास्टिक की लाल कुर्सियां हैं, लकड़ी की कुर्सियां हैं, कुछ गद्दे हैं, बेंच हैं, कुछ मशीनें हैं रखी हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस सेमिनार हॉल तक मीडिया का कैमरा पहुंच गया। इसका मतलब यह हुआ कि उस क्राइम सीन को सील ही नहीं किया गया। मतलब एक इतनी इंपॉर्टेंट जगह जहां पे तमाम सबूत होंगे, फिंगरप्रिंट्स होंगे और भी चीजें होंगी, कोलकाता पुलिस ने उसको सील नहीं किया। कोई भी वहां पहुंच जाए। इतना ही नहीं, वहां के डॉक्टरों ने इल्जाम लगाया कि इस फ्लोर पे, इस सेमिनार हॉल के बराबर में कुछ अस्पताल के डिपार्टमेंट के लोगों ने तोड़ फोड़ और कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर रखा। तो मतलब तब जिस पूरे फ्लोर को ही सील हो जाना चाहिए था, वो फ्लोर खाली है, कोई भी आ जा सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस वहां पे कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई होगी। यही हमने आरुषि केस में भी देखा था, यही और भी बहुत सारे केसेस में देखा, क्योंकि शुरुआत में ही सारे सबूत लुट गए और ये कोलकाता पुलिस की नाकामी थी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी आज की, वो एक डॉक्टर की खबर है और ये डॉक्टर हैं सुवर्ण गोस्वामी, डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी। इन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया है। इनका कहना है कि इस इंसिडेंट के बाद वो उस जूनियर डॉक्टर के फैमिली से मिले, उनके घर गए और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उन्होंने पढ़ा और उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने एक दावा किया और वो दावा ये कि उस जूनियर डॉक्टर के साथ रेप नहीं हुआ बल्कि गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप मतलब जिसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हों। अब उनका ये दावा क्यों है? तो उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक जगह मेंशन है कि उस जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड वाइट कलर का वो बरामद हुआ है। अब उसमें सीमन भी है, उसमें म्यूनिक भी हो सकता है और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, 2-3 तरह की मेडिकल टर्म में उन्होंने बताया। लेकिन उनका कहना है कि इसमें सबसे ज्यादा जो ये 150 ग्राम की रिकवरी हुई है, रेप केसेस में ये जरूरी होता है, वेजिनल स्वाब था और उसके जरिए फिर जांच होती है। तो 150 ग्राम उनके हिसाब से बहुत ज्यादा मात्रा है जो बरामद हुई है और इस 150 ग्राम में उनका कहना है कि ज्यादातर सीमेन के हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा शख्स ने जूनियर डॉक्टर के साथ रेप किया, यानी कि एक गैंग रेप है। अब ये वो क्यों दावा कर रहे हैं? उनका कहना है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में ये जब कोई रेप करता है, जबरदस्ती करता है, तो एक एवरेज इंसान की जो सीमन की मात्रा होती है, इन डॉक्टर साहब के हिसाब से वो 5 ग्राम के आसपास होती है, 5 ग्राम, और ये बहुत ज्यादा है, 151 ग्राम है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि उसमें 2-3 और भी चीजें हो सकती हैं सीमन के अलावा। पर उनका कहना है कि अगर उनको हटा भी दें तो भी ये मात्रा बहुत ज्यादा है। तो एक आदमी के हिसाब से ये ज्यादा है। अब इसको आसान गणित के हिसाब से समझिए तो चलिए, अगर उन डॉक्टर साहब की बात मान लें कि 151 ग्राम में 51 बाकी चीजें हैं और 100 ग्राम सीमेन है और उनके हिसाब से एक आदमी का सीमेन की जो मात्रा है मिनिमम वो 5 ग्राम है, तो अगर 100 ग्राम भी लेता हूं तो फिर 5 के हिसाब से 20 25 100, तो 20 आदमी ने रेप किया। अब दूसरा भी इसका पहलू है कि चलिए आप 100 ग्राम को ही मान लीजिए कि बाकी चीजें सिर्फ 51 ग्राम सीमेन है, तो 51 ग्राम के हिसाब से भी अगर एक आदमी का एवरेज 5 ग्राम है, तो क्या 10 लोगों ने गैंग रेप किया है? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये सब कुछ 40 मिनट के अंदर है। जो सीसीटीवी कैमरा है वो दिखा रहा है 40 मिनट के अंदर हुआ है। तो फिर उन डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों बयान दिया? और जिसको तमाम मीडिया हर एक कोई दिखा रहा है, रेप गैंग रेप, रेप गैंग रेप।
लेकिन ये सवाल कोई नहीं उठा रहा है कि अगर आप बात कर रहे हैं 151 ग्राम की और उसमें से भी बाकी चीज़ें हटा देती हैं, तो भी अगर मैं तो 100 ग्राम हटा रहा हूँ, सिर्फ 51 ले रहा हूँ, तो भी क्या ये पॉसिबल है कि 10 लोगों ने ये गैंग रेप किया? इसका जवाब उनके पास नहीं, और किसी रिपोर्टर ने उन डॉक्टर साहब से इस सवाल का जवाब पूछा नहीं। हालांकि पुलिस ने जो सीमन बरामद किया, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बता सकता कि ये रेप है कि गैंग रेप है। ये बता सकती है ये सच्चाई डीएनए की रिपोर्ट, और डीएनए से ये बात छुप नहीं सकती। तो डीएनए उस आरोपी संजय राय का भी लिया गया सैंपल, और पीड़िता का तो है ही। अब दोनों का मैच होगा। उस डीएनए रिपोर्ट में अगर यही दोनों सैंपल मैच करता है तब तो ठीक है, इसका मतलब है कि एक ही आरोपी है। लेकिन अगर वहां पे कुछ और अननोन सैंपल मिल जाते हैं सीमेन के, जो कोई और अभी तक जिसका चेहरा नहीं मालूम है, तो फिर समझ लीजिए कि एक से ज्यादा लोग शामिल थे। इसका मतलब है फिर वो गैंग रेप हुआ। तो ये डीएनए इसकी आसानी से इस सच्चाई को सामने ला सकती है, लेकिन अब डीएनए की रिपोर्ट आने में भी वक्त लगेगा। इधर सीबीआई अब पहुंच चुकी है, तो अब तो केस, प्रॉपर्टी केस, डायरी, अक्यूज सब सीबीआई के पास है। तो अब जो भी होगा सीबीआई करेगी। सीबीआई की 25 लोगों की टीम पहुंची। 4 साल पहले ऐसी सुशांत सिंह राजपूत मुंबई पहुंची थी, आपको पता है। तो पहुंच तो गई है। मीडिया के कैमरे, मीडिया का फोकस 2-3 दिन तक अभी सीबीआई कब कहाँ जा रही है, आरजे कर अस्पताल जा रही है, विक्टिम के घर जा रही है, संजय राय के घर जा रही है, बैरक जा रही है, वो पीछा करेंगे। 4-5-6 दिन होंगे, उसके बाद सीबीआई शायद लौट आएगी। अब पता नहीं उसके बाद वो रिपोर्ट कब देती है, या सुशांत सिंह राजपूत की तरह 4 साल से जो फाइल दबा के बैठी है वैसे ही हश्र होगा, मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर इन डॉक्टर साहब के इस एक स्टेटमेंट ने हर मीडिया को एक हेडलाइन दे दिया, रेप और गैंग रेप। तो क्या होगा आगे पता चलेगा। मैंने कहा ये आपको जानकारी